ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बात दिल वालों की दिल्ली की, महल वालों से लेकर के झुग्गी झोंपड़ी वालों की दिल्ली की, या यूं कहिए कि कहानी इंद्रप्रस्थ की। इंद्रप्रस्थ की कहानी तो आपको मालूम ही है ना, वही इंद्रप्रस्थ जिसके लिए महाभारत हुआ था। बड़े बड़े दिग्गज महारथी युद्ध के लिए जुटे थे, कुछ सत्य के साथ थे, धर्म के साथ थे, तो कुछ असत्य के साथ थे। कौरव यूं तो शक्तिशाली दिख रहे थे, लेकिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण किस तरीके से गीता का उपदेश देते हुए महाभारत में पांडवों को जिता के ले गए, वो आप सबके सामने। वो धर्म युद्ध था, आज के दिनांक में ये राजनीति की युद्ध है। कहानी उस वक्त भी राजनीति को लेके ही थी, आज भी राजनीति को लेके ही है, और सत्ता में अपना अपना हिस्सा खोज रही तमाम सियासी पार्टियों की है। और इन पार्टियों में से कौन बाजी मारेगा वो तो कुछ ही समय में 8 तारीख को पता चल जाएगा। 5 तारीख को पोलिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले सियासी संग्राम जो मचा हुआ है, उसमें घमासान जो मचा हुआ है, नित नए दावे और वादे और सियासी धड़कनें जिस तरीके से बढ़ी हुई हैं, जिस तरीके से ये सारा सियासी प्रपंच चल रहा है, ये खेल चल रहा है या खेला हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा रोचक है। और हर एक राजनीतिक छात्र की, विद्यार्थी की रुचि इस चुनाव में विशेष कर है। तो आइए अब ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए आपको वो चीज बताता हूं जिसकी चर्चा आज हम अपने कार्यक्रम में करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सदी का सबसे चतुर चालाक राजनीतिज्ञ अरविंद केजरीवाल इस बार अपना ही चुनाव हार जाएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? या मैं आपसे ऐसे कहूं कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी भी अपना चुनाव हार जाएंगी, क्या आप यकीन करेंगे? या मैं आपसे कहूं कि गोपाल राय भी अपना चुनाव हार जाएंगे, क्या आप यकीन करेंगे? अब आप कहेंगे कि मैं भाजपा का प्रवक्ता बन गया हूं और जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बातें कह रहा हूं, लेकिन आपको जो दावा, जो वादा भाजपा कर रही है या जो सियासी रणनीति भाजपा बना रही है, अगर वो ग्राउंड पे, अगर जमीन पे उसी तरीके से उतरती है और भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ मिलता है, तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि खतरे में है अरविंद केजरीवाल, खतरे में है आतिशी की सीट और खतरे में है गोपाल राय। और मनीष सिसोदिया को भी मत भूलिएगा। मनीष सिसोदिया तो पहले से ही खतरे में है। पटपटगंज से उठा के उनको जंगपुरा तो ले आए केजरीवाल, लेकिन एक सियासी खेले से उठा के ऐसे सियासी खेले में धकेल दिया है जहां मनीष सिसोदिया, शिक्षा के महाप्रवर्तक जिन्होंने परिवर्तन ला दिया था अरविंद केजरीवाल के अनुसार, कट्टर ईमानदार थे, वो अपने ही चुनाव में इस तरीके से घिरे हैं कि अभी उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। अब आप कहेंगे कि इन सियासी बातों का आधार क्या है, तो आधार के लिए मैं आपको 5-6 कारण गिनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या दिल्ली की राजनीति में रुचि रखते हैं, तो केजरीवाल का उभार दिल्ली की राजनीति में क्यों हुआ? आप सबसे पहला कारण गिनाएंगे कि फ्रीबीज की राजनीति। फ्रीबीज की राजनीति केजरीवाल ने शुरू की, दिल्ली के लोगों को इस तरीके की मुफ्त में सुविधाएं दी कि दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ जुड़ गए। यही सबसे मुख्य कारण था ना। तो अगर यही फ्रीबीज आपको भाजपा भी दे दे, तो आप भाजपा पे यानी कि नरेंद्र मोदी पे ज्यादा भरोसा करेंगे या केजरीवाल के ऊपर भरोसा करेंगे? इस सवाल का उत्तर मुझे दे दीजिए। अब आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहने चाह रहा हूं।
भाजपा दिल्ली की किसी भी मुफ्त सुविधा को, जो उनका मैनिफेस्टो आएगा, भाजपा इस तरीके से रणनीति बना रही है कि दिल्ली के लोगों को अगर फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, जिस तरीके की जो भी फ्री की सुविधाएं केजरीवाल दे रहे हैं, भाजपा उन पर कोई लगाम नहीं लगाने जा रही, उन पर कोई कटौती नहीं लगाने जा रही, बल्कि कुछ जगहों पर उस फ्री की राजनीति को और हवा देने जा रही है। यानी कि केजरीवाल अगर आपको 200 यूनिट बिजली देते हैं, तो हो सकता है भाजपा 250 से 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दे। अब आप समझे कि क्या राजनीति, भाजपा के सियासी राजनीतिक रणनीतिकार किस तरीके से क्या सियासी ताना बाना बुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है केजरीवाल को अगर मात देनी है तो केजरीवाल की पिच पर ही जाकर के मात देनी पड़ेगी, अन्यथा केजरीवाल को हरा पाना बहुत मुश्किल है। और वो भी एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली यूनिट को, कांग्रेस को बेसहारा छोड़ दिया है। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका गांधी, कहां है बाकी गांधी फैमिली से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस पार्टी के अहम किरदार? सब गायब आपको दिख रहे हैं। कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई ट्वीट दिखा, या दिल्ली की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट दिख रही है? आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि नहीं दिख रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब अगर कांग्रेस अपना चुनाव पूरे दमखम से नहीं लड़ रही है, तो भाजपा को एक चीज पता है कि फिर हमें केजरीवाल की पिच पर उतर के ही केजरीवाल को मात देनी होगी। तो इसलिए भाजपा केजरीवाल की फ्री वीज की राजनीति अब उन्हीं के ऊपर आजमाने जा रही है। जी हां, बिजली पानी में किसी तरीके की कोई कटौती नहीं होने जा रही है। जो फ्री में मिलता था वो फ्री में आगे भी मिलता रहेगा, बल्कि भाजपा उसके साथ कुछ और जोड़ देगी, जिससे से ज्यादा लोगों को भाजपा की तरफ आकर्षित किया जा सके। क्योंकि भाजपा को यह मालूम है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 70 में से 52 सीटों के ऊपर भाजपा को बढ़त मिली थी और उनका वोट शेयर लगभग 54% के आसपास था। और यही वोट शेयर, सेम बिल्कुल वोट शेयर केजरीवाल का पिछले विधानसभा चुनाव में था। तो ये वही वोट बैंक है जो विधानसभा में केजरीवाल के पास चला जाता है और लोकसभा में नरेंद्र मोदी के पास आ जाता है। तो ये फ्लोटिंग वोट बैंक जो है शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए भाजपा प्रयास कर रही है कि इस वोट बैंक को अपने साथ किस तरीके से साधना है। इसके अलावा भाजपा के रणनीतिकारों ने और आरएसएस ने मिलकर आपस में एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें केजरीवाल के पूर्व के कर्मों को घर घर जाकर के बताया जा रहा है कि अब केजरीवाल के वही कर्म इस चुनाव में केजरीवाल को महंगे पड़ेंगे। क्योंकि पूर्वांचली वोटर 2020 तक के चुनाव में केजरीवाल के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता था, लेकिन इस बार कोरोना काल को अभी तक वो पूर्वांचली वोटर नहीं भूला है, जहां आधी रात को उनको बसों में भर के यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। 18 से 25 सीटों में पूर्वांचली वोटर निर्णायक होता है। तो भाजपा अब उनको घर घर जाकर के, और ये वही वोट बैंक है, वही तबका है जो गरीब है, इनमें से बहुत सारे लोग झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ बीजेपी उनको आवास, पक्के आवास का सपना दिखाएगी, तो दूसरी तरफ कोरोना काल की भी याद दिलाएगी कि किस तरीके से केजरीवाल ने उनके साथ क्या किया था, और जो लोग गलती से दिल्ली में बच गए थे वो ऑक्सीजन के लिए कैसे मारे मारे फिरे थे। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये तो फ्री वीज की बात होगी, कोरोना काल की बात होगी। इसके अलावा भाजपा अन्य मुद्दों पर भी बड़ी गहराई से रणनीति बना रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम स्वयंसेवक छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें, नुक्कड़ बैठकें करके बीजेपी की सारी पॉलिसीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की बात जो है वो जाकर के घर घर समझाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव में अब माहौल गरमाना शुरू हुआ है। भाजपा की रणनीति ग्राउंड पर पिछले 2 दिन से उतरनी शुरू हुई है और उसका नतीजा भाजपा को दिखना शुरू हो गया है। और भाजपा की रणनीति 70 के 70 सीटों पे नहीं है। भाजपा मुख्य रूप से जो 52 सीटें लोकसभा के चुनाव में जहां पर भाजपा को बढ़त मिली थी, उन्हीं पर भाजपा का प्राइम फोकस है, उन्हीं पर ध्यान भाजपा ने केंद्रित करके अपना पूरा जोर
सिर्फ उन 52 सीटों पे लगाया हुआ है। 18 सीटों को भाजपा ने एक तरफ छोड़ दिया है, वहां पर भाजपा बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है और तमाम केंद्र ध्यान जहां कर रही है ये वही 52 सीटें हैं जहां पर भाजपा को लोकसभा चुनावों में भारी बढ़त मिली थी। तो अब आप समझ रहे होंगे भाजपा किस तरीके से रणनीति बना रही है। उसके बाद आइए उस पॉइंट पे आते हैं जहां पर मैंने आपको कहा कि क्या आप यकीन करेंगे केजरीवाल हार रहे हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि आतिशी हार रही हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि गोपाल राय हार रहे हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं। तो भाजपा ने जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार, उसके मुताबिक भाजपा ने वो चेहरे खड़े कर दिए हैं इन लोगों के आगे जिनसे पार पाना आज की तारीख में केजरीवाल और उनके खास लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप खुद मानिए, परवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल को इतना तंग कर दिया है कि सूत्रों की माने तो अंदर से जानकारी आ रही है कि केजरीवाल अब अपने आप के लिए एक सुरक्षित सीट भी खोज रहे हैं। यानी कि खुद उनको यकीन नहीं रहा है कि वो नई दिल्ली की सीट से इस बार जीत पाएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से डरी हुई है केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, किस तरीके से डरे हुए हैं आतिशी, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय। और गोपाल राय के लिए तो अभी एक और खबर आ रही है जो उनके लिए चौंकाने वाली होगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि गोपाल राय के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नुपुर शर्मा। ये नुपुर शर्मा वही हैं जो आपको याद होगा एक विवादित टिप्पणी के कारण कितना देश में हंगामा हुआ था, उसके बाद वो गायब हो गई थी। अब सुनने में आ रहा है कि भाजपा उनकी ग्रैंड वापसी करवा करके गोपाल राय के सामने उनको चुनाव लड़ाने जा रही है। और यकीन मानिए, अगर गोपाल राय के सामने नुपुर शर्मा जैसा उम्मीदवार आता है तो निश्चित तौर पर गोपाल राय की चिंताएं बढ़ेंगी। और चिंताएं क्या बढ़ेंगी, अगर आने वाले समय में नतीजों के दिन गोपाल राय अपना चुनाव हार जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसे जैसे ये सूचनाएं आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बात बिल्कुल साफ कह सकते हैं। और अंत में जाते जाते एक पॉइंट जो बिल्कुल मेंशन करना चाहता हूं, क्या इस बार आपने केजरीवाल से सुना, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। कट्टर ईमानदारी का ढोल केजरीवाल कहां भूल गए हैं, आपको ध्यान आ रहा है? क्योंकि केजरीवाल को खुद पता है आज से पहले वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते थे, कोई सबूत नहीं देते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ वो सबूतों का सूटकेस आपको याद है ना। आज वही केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। शीला दीक्षित भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल नहीं गई थी, केजरीवाल जेल जाकर के आए हैं और अभी भी बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जो शर्तें उनको बताई हुई हैं उसके मुताबिक वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। दिल्ली का पढ़ा लिखा समझदार वर्ग इस बात को समझ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरों को कल तक भ्रष्टाचारी कहता था, आज वो खुद भ्रष्टाचारी के रूप में लोगों के सामने जा रहा है। और अंत में बात शीश महल, जो ये कहता था मैं महंगी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और शीला दीक्षित के घर के एसी तक गिनता था। इतने एसी लगे हुए हैं जी शीला दीक्षित के घर में, आज खुद के लिए शीश महल बना रहा है। कैग की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया, अब केजरीवाल से जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये तमाम कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनको बचा के रखते हैं अगली कड़ी के लिए। अगली कड़ी में बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के सियासी घमासान मचा हुआ है और ये सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है, अगर यकीन मानिए कांग्रेस थोड़ी बहुत भी मजबूती से अपना चुनाव लड़ गई तो केजरीवाल का हारना निश्चित है। तमाम घटनाक्रम जो भी होंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।